एक दिन में आप कितनी बार दे सकते हो? जितनी बार सामने वाला ले सकता है। किसी गंदे सीरियल के ड्रैकुला की बच्चियों 20 लीटर वाले तेल के पीपो, ये किस तरह का सवाल था? बंदा सोचे ये पॉडकास्ट का सवाल है कि पॉर्नहब का इंटरव्यू है। हेलो वेलकम बैक टू स्वीचलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं नगीना सेठी की एक अनदर वीडियो वायरल टर्की आंटीज रोज। ओके, नगीना सेठी भाई, आजकल यूथ सच बताऊं तो बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग बुढ़े आंटियां और ये अधेड़ उम्र के जितने लोग हैं ना, ये सारे घुस रहे हैं इधर वल्गैरिटी की तरफ, ठरक की तरफ, ठीक है। इनको जो काम इनको अपनी जवानी में नहीं करने मिला है ना, जो ये संस्कारों की बीन बजाते रहते हैं हमेशा, ठीक है, ये शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम और ये सब इंटरनेट के पहले जो ये संस्कारों की बीन बजा रहे थे ना, आजकल उसी बीन से अपनी पीपड़ी बजा रहे हैं। तो चलो वही हम देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो मेरी हाजमोलो, आज की जो वीडियो है ना, इसमें तुम्हें इतना मजा आएगा जितनी तुमने अपनी ठरक को कंट्रोल करके रखा हुआ था ना, इस वीडियो में सारी निकलेगी। मतलब मुझे गुस्सा आने वाला है। रचना, राजा व्लॉग्स, सहवाग रिद्धि व्लॉग्स, इन सब से ऊपर की औरतें लेके आया हूँ आज की वीडियो में। और अगर तुमने ये वीडियो स्किप कर दी या इसको बार बार टैप 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 करके अगर तुमने वीडियो देखी, तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा, इसलिए एंड तक वीडियो देख लेना। जब भाई साहब ये वीडियो के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कंटेंट देखा, ये वाला रिएक्शन चाहता हूं कि ये जो कंटेंट मैंने देखा है, जिसकी वजह से मेरे शरीर के जितने भी छिद्र हैं, जितने भी छेद हैं, उनमें से जैसी भी चीखें निकली हैं, ये सिर्फ मेरे क्यों, ये चीखें तुम्हारे छेदों में से भी निकलनी चाहिए ना। जो मैं अकेला ट्रॉमेटाइज क्यों हूं, तुम भी हो सालों। इसलिए आज की वीडियो कुछ अश्लील नोटी ठरकी आंटियों के ऊपर। यार अभी गिनते थोड़ी ना बैठूंगी, रोज मैसेज आते हैं, उस हिसाब से पता चलता है कि चाहने वालों की लिस्ट मतलब लंबी, चाहने वालों की दोस्तों तादाद, चाहने वालों, ये जो तुम दो विशाल औरतें देख रहे हो ना, ये दोनों पॉडकास्ट करती है। और जितनी भी वो अनकट वेब सीरीज, हॉट हॉट एक्ट्रेस, समझ रहे हो ना कैसी वाली वेब सीरीज, उसमें जितनी एक्ट्रेस होती हैं, ये उनको बुलाती है, उनसे सवाल जवाब करती हैं और दर्शकों को एंटरटेन करती हैं, समझ रहे हो? चाहने वालों की लिस्ट मतलब लंबी, चाहने वाले कौन भाई, है? इनके बुला हुआ पांडा जितने हिसाब से ही वो मग रखे हुए हैं। जिंदगी में देखा मग कम बाल्टा ज्यादा लग रहा है। पॉडकास्ट पर आके ऐसे बोलती है जैसे मतलब करण जौहर के साथ रोज का उठना बैठना है। धर्मा प्रोडक्शन में रोज इनकी फिल्म बनती है। एक दिन में आप कितनी बार दे सकते हो? जितनी बार सामने वाला ले सकता है। किसी गंदे सीरियल के ड्रैकुला की बच्चियों 20 लीटर वाले तेल के पीपो, ये किस तरह का सवाल था? बंदा सोचे ये पॉडकास्ट का सवाल है कि पॉर्नहब का इंटरव्यू है। आप कितनी बात दे सकते हो? आंटी आपने लेजर बनाना है की लेना देना बिचो। गुरीले किसी जगह के सवाल देखो कैसे पूछ रहे हैं। हमारी खास गेस्ट जो कि सबकी लाडली है, सबकी प्रिय है, सबकी सब में मैं भी आती हूँ। अगर मैंने नहीं पहचाना ना, आंखों से तेरे अंदर सुई चुबो दूंगी मैं। वो है कौन है ये डी मार्ट की ट्रॉली? ऐसी आंटियां रोडवेज की बसों में सर्दियों में मूंगफली खाती हुई पाई जाती हैं, आंखों से गोलियां चलाती है। उसकी आंखों में 1.5 किलो गिद्ध फंसी होगी और इसको छोड़ देते हैं। ये गेस्ट को छोड़ो, ये होस्ट कौन है? कौन है ये औरताना डॉक्टर हाथी? दोनों को नहीं कभी जिंदगी में देखा। यहाँ पे तो ऐसे बोल रही है जैसे रोज रणबीर कपूर के साथ ताश खेल के आई होती हैं। आप मोटे थे, ये अचानक से स्लिम ट्रिम कैसे हो गए हो आप? आपने अपना पीछे का भी कम कर दिया है, इसका राज बताइए हमें। हाँ, बहुत पतली होगी, बहुत स्लिम ट्रिम होगी, दिख ही रहा है। कहाँ से भाई? अलमारियां आती हैं। ये किधर से? ये स्लिम, सही कसम खा के बताओ ये स्लिम है? फिर बोलते मैं बॉडी शेम करता तो होट पहनी है, करूँ क्या यहाँ पे? ये स्लिम है। बोलो 64 पूड़ियां खा के भी एक परोंठी मांग ले और ये स्लिम है। अगर ये स्लिम है तो मोटी कैसी होगी? गधे का चलेगा क्या? किसका चलेगा? जुत्ती कितने मेरी। वो पानी के टैंकरों, भगवान से डरना भी चाहिए। ये किस तरह के शौक रखे हैं? पीटा को बुलाना पड़ेगा लग रहा है एनिमल अब्यूज के चक्कर में। इकट्ठे कर लो बहन। जो क्या नुनुओं पे डिस्कशन चल रही है? क्या चाहती हो आंटियों? अपनी उम्र के हिसाब से काम करो, जितने कर रहे हैं। अपने बच्चों पे ध्यान दो, उनकी शादी होने वाली, इधर गधे के साथ बच्चे कहीं और लगे होंगे। ज्यादा हो जाएगा? नहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली। 12 XL मलिका शेरावत, इट्स सो ऑब्वियस। चलो आप लोगों के लिए कुछ नया, हाँ, ट्राई करके।
ओ पागल हो गई, हमारे लिए और मैंने हमने मुंह तो तोड़ देना कहा भी मार नहीं। के। आप लोगों के लिए कुछ नया ट्राई करूंगी। ये तुम्हारे दर्शक बोलेंगे ना, ये बत्ती पे बैठ जाओ, ये ट्यूब पे बैठ जियो आके, आप लोगों को कुछ नया ट्राई तब कर जा। हल्ला हुआ स्नोरलैक्स, कैसा रिलैक्स होकर बोल रहा है, आपके लिए कुछ नया ट्राई करूंगी। देखो राजपूत में एक अलग सा टॉपिक लेके आई हूँ। भाई आपके पॉडकास्ट में संभोग के अलावा कुछ ना है। आपका जो हटके भी टॉपिक होता है ना, वो भी संभोग के आसपास और नुनुओं के आसपास ही घूमता है। तुम्हारी 25,000 रीलें देखी है मैंने, सारे पॉडकास्ट एक एक डेढ़ घंटे के सारे सुने हैं मैंने, सब में यही चल रहा है। देती हो, कितना देती हो, कब कब देती हो, कितनों को देती हो, ऐसे देती हो या ऐसे देती हो, इसके अलावा कुछ चीज की है तुमने जिंदगी में कि एक्चुअली रियलिटी में मेरी पसंद क्या है। अबे वो एक्चुअली होता है खट्टी वंडर वुमेन, एक्चुअली नहीं एक्चुअली होता है। क को पहले लगाओ। तो आज मैंने वो अपनी पसंद ना इस एपिसोड में बताई है कि मुझे किस। ओ अंटा प्लीज चुप कर जा। एक गाना बड़ा प्यारा सा गाना ना, दीदी तेरा देवर दीवाना, लेकिन तुम्हारी तरफ देख के गाना भी चेंज करने का मन कर रहा है। आंटी तुम्हारा मुंह गिनोना, थू मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपने कभी किसी केले को चाटा है? हाँ ये तो होता है ना। लो बोलो केला, मूली, गाजर, खीरा, इससे ऊपर भी चले जाओ, राजेश सब्जी वाले की पत्नी। आपने कभी किसी केले को चाटा है? और इसको देखो टैंकी को। मुझे एक बात बता दो यार, ये सब्जियों से फलों से क्या ऑब्सेशन है? सही जवाब नहीं ना देते तब तक तुम गंदी फिल्मों के क्राइटेरिया को पास नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अनकट वीडियोस और वेब सीरीज बनानी है तो पहले ये आंटी के पास आगे पूरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कितनी पुरानी आंटी है, कितनी पुरानी, ताजमहल से 2 दिन छोटी है, और इसके सवाल देखो। एक बात पूछूं? अबे ये खली अंकल को क्या हो गया? जो मेरे देवर हो या मेरा होने वाला हस्बैंड हो या मेरा बॉयफ्रेंड जी, आप जो अपने She is शरीर में horrible. डालते हो, क्यों, किस कलर का है? मल्टी कलर्ड है आंटी स्लैश अंकल, जो भी हो मल्टी कलर्ड। नहाते टाइम और रंग का हो जाता है, सोते टाइम और रंग का, सुबह वाले दिन और रंग का। इंसान है, क्रिकेट है। क्या लेना देना? शर्माइए मत, काला भी होगा तो चल जाएगा। नहीं बरगंडी है मेरा, बरगंडी चुकंदर से नहलाता हूँ उसको मैं। ओ पागल हो गई हो? मेरे लिए संभाल के रखियो ना, आपके जो चड्डी के नीचे है। आपसे अच्छा किसी की होल में घुसा के रगड़ दूं। क्या बोल रहा हूँ यार। कितने परसेंट देखे हैं आपने अभी तक? 99% तो देख चुके हैं। 5% बाकी है। अगर 5% अगर बचे हुए हैं, अच्छा उसके हिसाब से उसने 99% देख लिए, ये आंटी के हिसाब से 5% अभी बाकी है। बेड़ा गर्क हुआ बेड़ा तुम सबकी मैथ्स का, बेड़ा गर्क। 2 क्लास से एक्स्ट्रा पढ़ लेते ना, ये पॉडकास्ट करने की जरूरत ना पड़ती तुम्हें। भाड़ में गए बियर बाइसेप प्रखर और ये जितने पॉडकास्ट वाले, ये सब चूतिए, असली तो ये आंटी हैं। इनके सवाल देखो, नुन्नुओं के आसपास ही घूम रही है। तो वो आपसे क्यों हाइड है और किस तरह के होंगे वो जो बच गए? अच्छा किस तरह के होंगे? किसी के क्या दो मतलब मुंह लगे, एलियन किसी के प्रोडक्ट्स X है बना क्या होगा, ये किसी सब के हैं? ऊपर बटन लगा होगा जहां से बत्ती जगेगी, किसी के 2 कैमरे लगे होंगे, किसी ने लेमिनेट करवाया होगा, किसी का जख्मी हुआ होगा। 300 किलोमीटर दूर से दिखने वाले दरियाई घोड़ों, इससे आगे भी जिंदगी है कि नहीं? जरा सोचो, ये तुम्हें आंटी रास्ते में कहीं मिल जाए और आगे मुझे मैं 5 किलोमीटर दूर भाग जाऊंगी। मानसिक संतुलन कुछ आपका हिल्ला डुल्ला पड़ा, क्या चक्कर क्या है? वो तो एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी है, पता नहीं किस तरीके के होंगे वो जो मुझे मिलेंगे बाद में। जैसे मुझे चाहिए अगर वैसे निकल गए तो क्या ही बात है फिर। ब्रांडेड होंगे, ब्रांडेड, इसीलिए आपको मिल नहीं रहे। किसी ने वर्साचे से लगवाया होगा, किसी ने एलवी से लगवाया होगा, ऊपर डियोर सोवाज के स्प्रेस किए होंगे, इसलिए आपको मिल नहीं रहे। ओ पागल, क्या बोल रहे हो? आंटी चुप कर जाओ, चुप। बड़ा तैयार श्यार होके बैठी है आंटी। कुलचे छोले वाला जो पतीला होता है ना, वो लग रही है। हेलोवीन फेस्टिवल होता है ना, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो कद्दू है ना, वो भी तुमसे छोटा है। Hey guys, what's up? I am back. This is a gorgeous Aishi Bhavik. कैसे कर रहे हो आप लोग? बढ़िया? क्या मतलब So, कैसे? मुझे मेरी एक introduction मिनट, नहीं कैसे करनी हो थी। आप लोग? I'm क्या so कर रहे हो आप लोग? Oh, ये बहुत पूछा जाता है। मैडम गॉर्जियस। इनसे जरा कैसे पहले कर रहे हो आप जी लोग? निकलने से पहले जान हाथों में आ जाएगी। लेकिन एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा, इतनी मैल मेरे दिमाग में नहीं है जितनी आपके घुटनों में है। सॉरी। लेकिन एक बात है, चलो हंसी मजाक तो चलती रहती है, बट डू यू गाइज थिंक कि ऐसा कंटेंट जो है ये नॉर्मल होना चाहिए? कि ऐसे कितने पॉडकास्ट वाले या कितने रील्स बनाने वाले जो ऐसी भाई चीजें बनाते देख हैं, लो, बोलते हैं और एजुकेशनल पोस्ट करते हैं। लेकिन पर्पस ये ठीक चीज है, मुझे लगता है एजुकेशन normalize और होनी हरासमेंट चाहिए, में क्योंकि अंतर हम तो- होता है। यार मैं तो इसलिए रोस्ट कर रहा हूं ताकि ये नजरों में आए थोड़ा और ये बंद हो जाए। अब मेरे बाद अगर कोई और रोस्टर अगर कोई वीडियो बनाता है तो इसका बेनिफिट तो इनको चलो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी की नजरों में आ गए तो ये बंद भी हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। ठीक है, एक चीज जो प्राइवेट होनी चाहिए वो प्राइवेट ही रहे तो बढ़िया है। उसको अगर नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर तुम लेकर आओगे और एक्सपेक्ट करोगे लोग आगे से तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हारे फॉलोअर्स या व्यूज बढ़ेंगे, आंटी आथू बिलोंग करती है। मैं तो प्रॉपर मुंबई से बिलोंग करती हूँ।
स्टडीज वगैरह मेरा मुंबई से हुआ है। ओके, Studies हुआ है? तो मैं मुंबई में हुआ है। सो मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, स्टडी मेरी मुंबई में हुई है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा मुंबई में हुआ है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये स्टडी की है इन्होंने। ठीक है, समझ गए? अब आगे सुनो। मैं साउथ से हूँ, तो मेरा वो थोड़ा कंचम मतलब वो थोड़ा मेरा डायरेक्शन थोड़ा साउथ। हूँ मैं मुंबई से, स्टडीज मेरी हुई है मुंबई से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा हुआ है मुंबई में, लेकिन मैं हूँ साउथ की। अबे श्रीलंका की सोनपरी, इनका दिमाग तुम्हें पता लग गया कैसे? पहले भाई श्रीलंका की सोनपरी वो है जैकलिन, मुंबई आई हूँ। नहीं, ये नहीं सारा है। कुछ मेरा मुंबई हुआ है, लेकिन मैं हूँ साउथ की। क्या लॉजिक है? सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत जल्द, पता नहीं, इस इंडस्ट्री को मैं अलविदा भी कह सकती हूँ, ऐसा कुछ। Very nice, दया करो। दोस्तों बहुत बुरी खबर है। कौन सी इंडस्ट्री, कौन हो तुम? ना किसी को घंटा पता है, ना किसी को घंटा फर्क है। ऐसा लग रहा है 2 सिलेंडरों को सुर्खी बिंदी लगा के बिठा दिया, आगे उसके माइक लगा दिए। इंडस्ट्री छोड़ेगी आंटी। तो भाइयों और मेरी प्यारी गर्लफ्रेंडो, आज की वीडियो यही तक। मजा आया तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सब्सक्राइब करना। मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में काफी जल्दी, तब तक के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन क्यों उम्मीद तो दुनिया मायूस हो कायम है। अंकल? आप कांटेक्ट वैसे करेंगे तो वो आंटियां आपके साथ भी मिल सकती हैं, सीरियसली, क्योंकि इनका वही कंटेंट है। देखो यार, ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज क्लियर कट हरासमेंट। ओके, दिस इज क्लियर कट हरासमेंट। फेमिनिज्म को लोग बहुत गालियां देते हैं, ठीक है, कि हाँ फेमिनिज्म जो लड़कियां होती हैं करती हैं, ठीक है, जो फेमिनिज्म करती हैं वो एकदम निहायत ही नीच लड़कियां होती हैं, ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, ठीक है, वो गलत मतलब वो करती हैं, वो स्यूडो फेमिनिज्म वाली लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो समझ में आता है, वो आंटियां होती हैं उस टाइप की, क्योंकि लोगों ने आजकल परसेप्शन बना लिया है कि फेमिनिज्म का मतलब होता है लड़कों को या मेंस को हरास करना, उन्हें गाली देना, उन्हें डिमीन करना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल फेमिनिज्म का मतलब होता है कि आप वोकल हो, अपने राइट्स के बारे में जानते हो अच्छे से, ठीक है, फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली, ठीक है, जो मेंटली एंड फाइनेंशियली आप इक्वालिटी में बिलीव करो, ये होता है रियल फेमिनिज्म। लेकिन यहाँ पे फेमिनिज्म के नाम पे देखो क्या हो रहा है। ये ऐसे लोग होते हैं जो फेमिनिज्म को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं कि नहीं, हम तो ओपनली मेंस प्राइवेट पार्ट के बारे में, क्योंकि अगर आप एजुकेशनल साइड से देखेंगे, ठीक है, एजुकेशनल अगर आप आई से देखेंगे, देन कोई इतना वो नहीं है, सबको सब चीजें पता होनी चाहिए कि क्या चीज है ये, और क्या सही होता है, क्या गलत होता है उस चीज के बारे में, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इनको लगता है ये पॉडकास्ट में बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल बात कर रहे हैं, तो नहीं मैडम, आप क्लियर कट मेंस को हरास कर रही है, ठीक है। जैसे कुछ ग्रुप ऑफ मेन होता है जो विमेंस के जो सेंसुअल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में ऐसी भद्दी और गंदी बात करें तो लोग उन पे चढ़ बैठेंगे, सीरियसली, उनको कैंसिल करना चाहेंगे, उनको जेल होनी चाहिए, उनको ये होना चाहिए, उनको वो होना चाहिए। अभी हो तो गया था वो लाइक समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के साथ, ठीक है, उन्होंने ऐसा जो स्टेटमेंट दिया था उसके साथ वो हो गया था। लेकिन इन लोगों पे कब एफआईआर होगी, इन लोगों के ऊपर कब केस होगा, क्योंकि ये क्लियरली मेंस को डिमीन कर रहे हैं, ठीक है, विमेंस को मेंस को दोनों को एक साथ डिमीन कर रही हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इस कंटेंट के बारे में ऐसी वाहियात सी बातें करना, ठीक है, और इनको लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा एजुकेशनल जाएगा, ऐसी इंडस्ट्री को रिकग्निशन मिलेगा, ये है वो है। अरे सरकार बैन करती फिर रही है ऐसी एप्स को जो तुम्हारे जैसा कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ यार, हर किसी को टीवी पर फिल्मों में आने का शौक होता है, वो मौका ढूंढते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भाई किसी और ही रास्ते पे निकल जाओगे, ठीक है। और इस पे ये सिर्फ आंटियां यही नहीं चल रही हैं, इस पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, और ये लोग फिर पूरा एकदम साइडलाइन हो जाते हैं इसी चीज के लिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से उसी में कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते हैं कि हाँ भैया हमको काम नहीं मिलने वाला है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ना अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, ना अपने काम पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
इसी टाइप के कंटेंट से निकल के उसके बाद रियल कंटेंट में गए हैं, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। लेकिन नहीं, इन लोगों को हर एक चीज को डिमीन करना है, हर एक चीज को हरास करना है, हर एक चीज को गंदा वल्गर बना देना है, ठीक है। वल्गर क्या होता है वो ये है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में। बाय।